तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। क्या पोल खोल दोगे? बोले मैं सबके साथ कह दूंगा कि ब्रिज में ये नंगे घूमते थे और माखन की चोरी करते थे, चोर चुराते थे, माखन चुराते थे और ये नंबर 1 के चोर हैं। जय हो। कन्हैया ने कहा कि इसी बदनाम के नाम से ही तो सबने मुझसे विवाह किया, सबको पता है। तुम तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा? अब तो ये अब सुदामा जी ने कहा कि देखो लाला कन्हैया, ये बताओ जब हम वन में गए थे लकड़ी लेने के लिए कितना आनंद मिला था। सुदामा सोच रहे कि मैं बातों में लगा लूं तो कुछ देना ना पड़े। ये तो कन्हैया द्वारिकाधीश ने कहा कि भाभी ने क्या भेजा है। अब तो छुपा रहे हैं और छुपाते छुपाते और द्वारिकाधीश ने और हाथ उठाया, पोटली टपक पड़ी, उस पोटली को लिया। उस पोटली में चिथड़े हुए टुकड़े टुकड़े चावल और चिथड़े हुए कपड़े में बंधे हुए थे। एक थाल में पूरे चावलों को छोड़ करके और चावलों को देखा, 4-5 घर के चावल थे और मुट्ठी भर करके और चावल पाने लगे। एक मुट्ठी चावल पाया, यजमान जी कुछ चावल चढ़ा दो, यहाँ चढ़ाना चाहिए। एक मुट्ठी चावल पाया भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने और दूसरी मुट्ठी पाया और तीसरी मुट्ठी चावल जब पाने को तैयार हुए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब रहने दो। एक मुट्ठी चावल का भाव पुराण पे चढ़ा देना थोड़ा। एक मुट्ठी चावल पाने का भाव एक लोक सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल बोले दूसरा लोक सुदामा जी को दे दिया। रुक्मणी ने कहा कि जब सुदामा जी को दे दोगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। दूसरा ये भाव कि जब तुम इतने चाव से और प्रसन्नता से पा रहे हो तो हमारा परिवार तो इतना बड़ा है, क्योंकि 16,108 रानी है और सबके 10-10 पुत्र हैं। कैलकुलेटर से लगाना पड़ेगा तो पता चलेगा कितने हजार हैं। तो इतने पुत्र हैं और सबको प्रसाद बांटोगे तो कम से कम सबको थोड़ा थोड़ा मिल तो जाए, तुम ही सब पालोगे अकेले। ऐसा सब पा लिया। अब तो सुदामा जी का स्नान आदि हुआ, रहे 2 दिन तक रहे। 2 दिन तक हल ठाकुर जी को मत पहनाना, भगवान को नहीं पहना। तो 2-3 दिन तक रहे सुदामा जी। तीसरे दिन अब ये मानना तो ये कहते मांगने को गए थे, ये तो ठाकुर जी के दर्शन करने भगवान, तो सुदामा जी तो कोई साधारण थोड़ी, ये तो भगवत भक्त हैं। और ये इनके लिए जो गरीबी हुई ये मित्र अपराध लगा, क्योंकि इनकी गुरु माता ने इनको जो दिए थे बाल भोग के लिए चने दिए थे दोनों भाग के विद्या अध्ययन के समय, उन चनों को इसलिए किसी को मित्र की चोरी कभी नहीं करना चाहिए। जय हो। ऐसे और स्नान आदि करवाया। स्नान आदि करके जो है सुदामा जी भोजन आदि करके मांगने तो कुछ आए ही नहीं थे, लेकिन भाव था कि कुछ ही अपने से दे दे। और सुदामा जी के वस्त्र सूखने डले थे, सूखे हुए वस्त्र बोले तो सुदामा जी ने विचार किया कि राजमहल के वस्त्र हैं और ये पहने हुए जाएंगे। अच्छा तो बोले सुदामा ये करो, तुम्हारे वस्त्र जो धुले थे वो सूख गए, इन वस्त्रों को उतार दो और अपने वस्त्र पहन लो। जैसे के तैसे वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहन के अच्छा भाई चलता हूँ, बोले हाँ आराम से चले जाओ। अब सुदामा जी ने रोका भी इसलिए नहीं, सुदामा जी ने इनको इसलिए नहीं रोका कृष्ण ने कि ये ना समझे कि अपना अधिकार ना समझे और जाने को ये कहा ही नहीं। देखो कथा की आरती के बाद में सब रखते जाना, अभी कथा सुन रहे हैं, व्यवधान होता है और एक तरफ से